वेलकम टू माय चैनल एग्जाम सहपाठी। और आज के वीडियो में हम जूनियर हाई स्कूल के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। वेदों में हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला, इतिहास की जानकारी मिलती है। आर्य का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। अवसान मतलब जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई उसके बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। इतिहासकार मैक्स मुलर यह मानता है कि आर्य जो लोग थे वो मध्य एशिया से भारत आए, जबकि अनेक इतिहासकारों का मानना है कि आर्य जो थे वो मूलतः भारत के ही निवासी थे। ठीक है। इस भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। सप्त सैंधव प्रदेश मतलब 7 नदियों का प्रदेश था, जिसमें सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती नदी थी। परंतु धीरे धीरे इनका विकास पूरे भारत में हो गया। तो इनका विकास उसके बाद कहाँ कहाँ हो गया? ब्रह्मवर्त, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहते हैं। ब्रह्मर्षि, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसको ब्रह्मर्षि कहा जाता है। आर्यावर्त, हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का जो क्षेत्र है उसको आर्यावर्त कहते हैं। और दक्षिणापथ, विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का क्षेत्र। ठीक है। ये इस फिगर में आर्यों के भारत में विस्तार जो है दिया गया है कि आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त कहाँ कहाँ पे थे, ये दक्षिणापथ हो गया, इन सब जगहों पे आर्यों का विस्तार था। ठीक है। आगे देखते हैं। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित किया है। पहला तो है ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब इसमें जो लोग रहते थे हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्यों के जन्म, आर्य कबीलों में रहते थे। इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था, और आर्यों के जो कबीले थे उनको क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। वेदों में हमें पुरुजन, यदुजन, तुर्वसजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो ये आर्य हैं इनके कबीलों को जन कहा जाता था। जैसे उसके प्रमुख जो थे, जैसे मान लीजिए पुरु प्रमुख हैं तो उनके जो है कबीले को पुरुजन कहा गया। यदु प्रमुख हैं, मुखिया हैं, तो उनके कबीले को यदुजन कहा गया। ठीक है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है, उसे जन रक्षक कहा गया है। तो राजा जो है क्या है? ये जन का स्वामी है। जन जो कबीले थे उनका स्वामी कौन हो गया? राजा हो गया। एक जन में कई विष होते थे, इनके मुखिया को विषपति कहा जाता था। अब एक जन हो गए, जन का भी विभाजन किया गया है। एक जन में कई विष होते थे और उनके मुखिया विषपति हो गए। और एक विष में कई कई ग्राम होते थे। एक विष में कई ग्राम, यानी कि कई ग्राम मिलकर एक विष बनाते थे। इसका मतलब हो गया कि एक विष में कई ग्राम रहते थे। और ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। जैसे आजकल ग्राम के प्रमुख क्या हैं? आपके प्रधान। ठीक है। ग्राम जो है कुल या गृह में विभाजित होते थे, और कुल या गृह के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। यानी आप समझ लीजिए कि ये जो एक एक घर थे वो आपके कुल या गृह हो गए, और कुल या गृह से मिलके ग्राम बना, ग्राम से मिलके विष बना, और विष से मिलके जो है जन बना था। ठीक है ना। और जन का जो स्वामी था वो कौन था? राजा। तो आगे इसको एक हायरार्की के माध्यम से हम समझ लेंगे। उत्तर वैदिक काल में जब जन जो है वो अस्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तो वही जन क्या कहलाए? बाद में जनपद में परिवर्तित हो गए। आगे इसके आगे वाले चैप्टर्स में आप महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जैसे देखिए ये क्या था? इकाई कौन सी थी, उसके प्रमुख कौन से थे? जन का अभी बताया स्वामी कौन था? राजा था। विष का स्वामी कौन था? विषपति था। ग्राम का जो है स्वामी कौन था? ग्रामणी था।
और कुल या गृह का स्वामी कौन था? कुलप या गृहपति। यानी कि सबसे बड़ी संस्था आपकी जन हो गई और सबसे छोटी संस्था आपकी कुल या गृह हो गई। ठीक है ना? गृह से मिलके ग्राम बने, ग्राम से मिलके विश्व बने और विश्व से मिलकर जन बने। जन का स्वामी राजा, विश्व का स्वामी विश्वपति, ग्राम का स्वामी ग्रामणी और कुल या गृह का स्वामी कुलप या गृहपति कहा जाता था। अब राजा के बारे में जानते हैं, उस समय के राजा के बारे में। वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा होता था, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। राजा का मुख्य कार्य जन के लोगों की रक्षा करना और युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। ये सबको पता होगा आप लोगों को। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। प्रारंभ में लिखा है, प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्णतः वंशानुगत हो गया, यानी कि अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है? राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थीं। सभा और समिति दोनों संस्थाएं क्या करती थीं? राजा पर नियंत्रण रखती थीं। जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। जन का खर्च मतलब पूरे राज्य का खर्च चलाने के लिए राजा क्या करता था? जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था और इस उपहार को बलि कहा जाता था। ठीक है? उपहार को बलि कहा जाता था। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। यानी कि लोग इसको बलि के रूप में ये सब चीज़ें देते थे उपहार के रूप में। किसी समस्या को सुलझाने के लिए 70-80 लोगों की एक सभा होती थी, जिनमें 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? राजन्य। ये जो राजन्य लोग थे, इनके पास या तो ज़्यादा अनुभव था या फिर इनके पास और लोगों से ज़्यादा घोड़े, हाथी, पशु, रथ ये सब चीज़ें थे, इसलिए इन लोगों को विशेष माना जाता था। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी और इस सभा में जन के राजा जीती हुई चीज़ों को जन के लोगों के बीच में बांट देते थे, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास ही रखता था और उसके बाद राजन्य और ब्राह्मणों को भी उसमें से हिस्सा मिलता था। ठीक है? आगे देखते हैं धर्म और यज्ञ के बारे में। इस युग के आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे, बाद में ये क्या करने लगे? यज्ञ करने लगे। प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे, बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाता था। ठीक है? यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। इंद्र इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद भी होगा, आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे जो उन्हें युद्ध में विजय दिलवाते थे, ऐसा वो लोग मानते थे। वैदिक कालीन समाज के बारे में जानते हैं। वैदिक कालीन समाज के बारे में क्या, किस तरह से समाज रहता था उस समय का। वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। ठीक है ना? जिसका मुखिया वरिष्ठ पुरुष सदस्य होता था। वरिष्ठ पुरुष सदस्य होता था, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। अभी आपने देखा कुलप था सबसे छोटी संस्था, कुल या गृह। प्रारंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे। कौन कौन से वर्ण थे ये? राजा, पुरोहित और अन्य जन। केवल 3 वर्णों में प्रारंभ में विभाजित थे। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था। जो जिस तरह का कार्य करता था उस तरह का विभाजन उस समय था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वो क्या कहलाए? ब्राह्मण कहलाए। जो युद्ध करते थे वो क्षत्रिय कहलाए। जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाए। और बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, जो कि जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए। यानी कि किसी और जगह से युद्ध होता था, उसमें हारने के बाद उन लोगों को बंदी बनाया जाता था, उनको शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था। धीरे धीरे यह व्यवस्था रुचि के आधार पर न होकर वंश के आधार पर हो गए। परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर अभी भी कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान शिक्षा भी प्राप्त करती थी वैदिक काल में। वेदों में हमें लोपामुद्रा, घोषा, शची आदि महिलाओं के नाम भी प्राप्त होते हैं। आर्यों के जो मकान थे वो घास फूस और मिट्टी के बने थे। इसके पहले आपने देखा कि इसके पहले की जो सभ्यता थी हड़प्पा, वहाँ पे मकान
पक्के मकान बनते थे, पक्की सड़कें बनती थी, पक्की नालियाँ बनती थी, लेकिन उसके बाद जो सभ्यता आई उसमें क्या हो रहा है, उसमें मकान घास फूस और मिट्टी के बने थे। यानी कि वैदिक में आर्य क्या करते थे, दूध और उससे बने पदार्थ जैसे कि दधी, दधी का मतलब दही, नवनीत मक्खन, नवनीत को मक्खन कहते हैं, और घृत घी का प्रयोग करते थे। अन्न में क्या करते थे, यव, यव को जौ बोला जाता है, गोधूम गेहूँ, और ब्रीही चावल को व्रीही बोला जा रहा है, इसका प्रयोग करते थे। ये आप लोग याद रखिएगा, ब्रीही को चावल कहते हैं, नवनीत को मक्खन कहते हैं, ठीक है ना, ये पूछ सकता है। आर्यन इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे, तो वैदिक काल की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। अब देखते हैं कृषि। आर्यों ने जंगल काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया। कृषि करने के लिए वे हल का प्रयोग करते थे। वे जौ के साथ गेहूं, धान, दाल आदि उगाने लगे, ठीक है ना। कृषि के लिए आपने ये देखा, हल का भी प्रयोग किया, जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया। अब देखते हैं अगला, आश्रम व्यवस्था। व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा था। पहला था आपका ब्रह्मचर्य, जो कि 25 वर्ष की उम्र तक था। इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। उसके बाद गृहस्थ जीवन था 26 से 50 वर्ष तक। यह अवस्था पारिवारिक जीवन की से संबंधित थी, यानी कि शादी विवाह करो, बच्चे पैदा करो और पारिवारिक जीवन निर्वाह करो। उसके बाद वानप्रस्थ था, जो कि 51 से 76 वर्ष तक था। सांसारिक सुख का इसमें त्याग करके वन में सादा जीवन व्यतीत करने के लिए कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद अगला था, उसके बाद संन्यास था 76 से 100 वर्ष। इसमें क्या करते थे, आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने यानी कि मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश की जाती थी संन्यास वाले अवस्था में, ठीक है ना। तो 4 अवस्थाएं हो गई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25-25 वर्षों में इसको बांटा गया था। अगला है आपका शिक्षा। विद्यार्थी कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे, गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, ठीक है। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प की शिक्षा दी जाती थी। वेदों के साथ ये सभी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। अगला है आपका पशुपालन। पशुपालन में देखते हैं क्या क्या है। आर्यों, प्रारंभ में आर्य पशुपालक थे। गाय तथा बैल व्यक्ति की संपत्ति माने जाते थे। व्यक्ति की संपत्ति गाय और बैल। गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने में किया जाता था, ठीक है ना, ये सब पॉइंट याद रखना है। गाय को पवित्र पशु माना जाता था। वेदों में गाय को अधन्या कहा गया है। तो अधन्या का अर्थ हमें याद रखना है। अधन्या का अर्थ है जिसका वध न किया जाए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसमें क्या है कि पड़ियों, पड़ी कौन थे, आसपास के किसान। उनके द्वारा गाय चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध प्रारंभ हो जाता था। आर्य इन्हें दस्यु कहते थे। किन्हें दस्यु कहते थे, जो ये पड़ी थे, जो ये आसपास के किसान थे जो चोरी करते थे, उनको आर्य लोग दस्यु कहते थे, ठीक है ना। अब देखते हैं शिल्प में क्या क्या चीज़ें हैं वैदिक काल के शिल्प की। आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे कि ऊन काटना, घोड़े से रथ जोतना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, धातु कर्म, इनका काम किया करते थे। उस समय धातु को क्या कहा जाता था, धातु को कहा जाता था अयस। धातु को अयस कहते थे। ऋग्वैदिक काल में इन्हें तांबा, कांसा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। लोहे का ज्ञान कब हुआ इनको, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना। अब देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आर्यों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी व नक्षत्र की गतियों का भी ज्ञान था। वे ज्यामितीय आकृतियों से परिचित थे। अब इनमें देखते हैं क्या क्या अंतर आए थे इन दोनों के जीवन में। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल, अभी तो बताया गया कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 भागों में जो है वैदिक काल को बांटा गया है। तो देखते हैं इसमें अंतर क्या है। ऋग्वैदिक काल में जीवन गतिशील था, यानी कि लोग इधर उधर रहते थे, कभी यहाँ रहते थे कभी वहाँ रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, जीवन अस्थायी हो गया। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था, यानी कि जो सभा थी वो चुनाव करती थी राजा का, लेकिन राजा का पद वंशानुगत हो गया उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई। और पशुपालन मुख्य व्यवसाय था ऋग्वैदिक काल में।
लेकिन उत्तर वैदिक काल तक पशुपालन से ये लोग कृषि करने लगे, तो कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया। ओके, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आपका वैदिक काल की पूर्व जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। वैदिक काल के पहले जो चित्रात्मक लिपि थी, आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपियां मिली हैं वो चित्रों के माध्यम में, जिनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और आपका वैदिक काल ऐतिहासिक काल में आता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे इसके वेद के बारे में। वेद क्या हैं? वेद जो है वो वेद संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ है जानना। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? कृष्णद्वैपायन या वेद व्यास। इन्होंने वेदों का संकलन किया है, लिखा नहीं है, संकलन किया है। प्रत्येक वेद के उपवेद होते हैं और प्रत्येक वेद के पुरोहित भी होते हैं। प्रत्येक वेद के 3 हिस्से हैं। अब देखते हैं 3 हिस्से कौन कौन से हैं प्रत्येक वेद के। तो ये 3 हिस्से हैं। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना यज्ञ के विधान तथा क्रियाओं को समझने के लिए की गई है। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। और अरण्यक क्या है? जंगल में बैठ के लिखे गए ग्रंथ को अरण्यक कहते हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद का 2 अर्थ है। एक तो है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, और दूसरा है आत्मा परमात्मा की बातें, यानी कि दर्शन शास्त्र, आप समझ लीजिए। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है और उपनिषदों की संख्या 108 है, ठीक है। आगे देखते हैं वेद कितने हैं। वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अर्थ नहीं, सॉरी। आगे देखिए, अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद का अर्थ क्या है? ऋग्वेद का अर्थ है देवी देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्र। इसमें विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं जिन्हें ऋचा कहा जाता है। तो आप ऋचा वर्ड याद रखिएगा कि ऋचा क्या है? ऋचा है विभिन्न देवी देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं। ऋग्वेद के 10 भाग हैं और इन 10 भागों को क्या कहते हैं? मंडल, यानी कि ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है ना। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। वैसे आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है, इसके आगे आप जानकारी बस खाली रखिए। ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं वो होत्री हैं और संकलनकर्ता कौन है? प्रजापात्य। इसके बाद ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं, जिनमें 1017 साकल सूक्त और 11 बालखिल्य हैं। इनमें केवल साकल सूक्त ही उपलब्ध हैं, बालखिल्य नहीं उपलब्ध हैं, ठीक है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ अरण्यक, उपनिषद तीनों क्या हैं? ऐत्रेय और कौशितकी, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ भी ऐत्रेय और कौशितकी है, अरण्यक भी ये दोनों हैं, और उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशितकी है। राजन यानी कि राजा और राज्यभिषेक शब्द का उल्लेख ऐत्रेय में मिलता है, ठीक है ना, ये याद रखना आप लोग। राजन और राज्यभिषेक शब्द का उल्लेख ऐत्रेय में मिलता है। सामवेद की बात देखते हैं। सामवेद क्या है? सामवेद का अर्थ है गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन। सामवेद से ही शास्त्रीय संगीत का उदय हुआ है। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा जो होता है वो आपका भारतीय संगीत के सप्त स्वर आपके सामवेद में वर्णन है। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। सामवेद के पुरोहित कौन है? उद्गाता। संकलनकर्ता कौन है सामवेद के? नारद। सामवेद में 1549 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कितने थे? 1028, और 1549 में से केवल 75 मंत्र सामवेद के हैं, बाकी सभी मंत्र किसके हैं? ऋग्वेद के। लो, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जैमिनी और तांड्य, ये जो हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। तांड्य को पंचविश क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 25 अध्याय हैं। सामवेद का अरण्यक क्या है? जैमिनी और छांदोग्य। सामवेद का जो उपनिषद है वो जैमिनी, छांदोग्य और केन है, ठीक है। यजुर्वेद के बारे में देखते हैं क्या। यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञों और उसे करने की विधियों का भी वर्णन है, ठीक है ना। जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आप लोगों ने सुना होगा। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। हाथी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख
यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद के पुरोहित कौन है? अध्वर्यु। और संकलनकर्ता कौन है? विश्वामित्र। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय है। अब देखिए, शतपथ सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? शतपथ, ठीक है ना। इसकी रचना किसने की? याज्ञवल्क्य ने। यजुर्वेद का आरण्यक शतपथ, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक है, ठीक है। यजुर्वेद का उपनिषद बृहदारण्यक, कंठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और महानारायण है। कंठोपनिषद उपनिषद का अंतिम अध्याय है। अब देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, जादू टोना और औषधियों की बात की गई है। अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्मा हैं। संकलनकर्ता कौन है? विश्वामित्र। अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? गोपथ है। और अथर्ववेद में कोई अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का उपनिषद क्या है? मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है और इसको कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मांडुक्योपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। मृत्युलेख के देवता राजा परीक्षित का जिक्र भी अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। अब देख लेते हैं दर्शन के बारे में। वैदिक काल में कौन कौन से दर्शन जो है प्रसिद्ध हैं। तो ये एक है सांख्य दर्शन कपिल मुनि का, योग दर्शन पतंजलि का, न्याय दर्शन गौतम ऋषि का, वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि का, पूर्व मीमांसा जैमिनीय का, उत्तर मीमांसा किसका था? बादरायण का। और इसमें जो सबसे प्राचीनतम दर्शन है वो सांख्य दर्शन है और सबसे प्रचलित दर्शन योग दर्शन है। मुख्यतः आप लोग ये सांख्य दर्शन कपिल और ये क्या कहते हैं पतंजलि, योग दर्शन, न्याय दर्शन गौतम, ये आप याद रखिएगा। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे प्राचीनतम सांख्य दर्शन और सबसे प्रचलित योग दर्शन। आगे आप देखेंगे पुराणों के बारे में। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि या कृष्णद्वैपायन ने की है। और सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है, कई बार पूछा गया। रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी, ठीक है ना। रामायण में क्या है? रामायण ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और कार्यों का वर्णन दिया गया है। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे। जब सबसे पहले लिखा गया था तो 6000 श्लोक थे। वर्तमान में 24000 श्लोक हैं। रामायण में कुल 7 कांड हैं। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। लंका कांड को युद्ध कांड भी कहते हैं। उसके बाद उत्तर कांड। उत्तर कांड आपका लवकुश कांड है। जो सबसे बड़ा कांड है वो कौन है? बाल कांड। और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड। महाभारत के बारे में जान लेते हैं। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। और इस महाकाव्य में कुरु वंश के कौरवों और पांडु वंश के पांडवों की कथा मुख्य रूप से दी गई है। जब इसमें 8800 श्लोक थे तब इसको क्या कहा गया? जय संहिता। जब 24000 श्लोक हो गए तो इसको भारत कहा गया। जब श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई तो इसको महाभारत या शतसहस्त्र संहिता कहा जाने लगा। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, शतसहस्त्र संहिता किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाभारत को। महाभारत में 18 अध्याय हैं। ओके, तो शायद ख़त्म हो गया, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया वैदिक साहित्य। अब अगला चैप्टर है 6ठी शताब्दी का ईसा पूर्व भारत, जो कि हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के पास भी पहुंचा दीजिएगा जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनके लिए ये उपयोगी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।